वेलकम हेयर। आई होप तुम इस वीडियो पे समय से पहले ही आ गए होगे ताकि तुम्हें जो अभी तक नहीं पता है तुम वो जान सको। लेकिन अगर तुम भी ये मिस्टेक कर चुके हो और अभी तुम उदास आ रहे हो, कोई बात नहीं, आओ बैठो बात करते हैं। ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, ये वीडियो मेरे ही पास्ट वर्जन के लिए है जिसने सेम मिस्टेक करी थी। और आज मैं तुम्हें बताने के लिए बैठा हूँ अपनी गलतियों से कि ये गलती तुम्हें नहीं करनी, और अगर तुमने करी है तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज अ डुओ इन अ ट्रायो, यानी हमेशा 3 दोस्तों में से 2 ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्लोज होते हैं और एक बंदा होता है जो कि उस ग्रुप में फोर्स होता है। देखो, अगर ये तुम्हारे साथ अभी तक नहीं हुआ है या फिर तुम्हारा केस कुछ और है तो वेल एंड गुड, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा मेरी बातों पे बिलीव करने को। आफ्टर ऑल दिस इज यूट्यूब, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें खुद ही खुद को बचाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक बार इस नजरिए से भी पूरे के पूरे केस को देख लो, अपनी फ्रेंडशिप को देख लो, उसके बाद तुम इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को, हर चीज को जज कर सकते हो और एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके क्या आधार हैं कि वो सच है और ऐसा क्यों होता है। देखो, तुमने पहले भी ये कहीं ना कहीं सुना होगा आई गेस। अगर तुमने सुना है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ उसके रीजंस क्या है। पहला रीजन, डायनामिक। अब अगर तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत सारा समय दे रखा है, अगर तुमने एवरेज में 100 घंटे भी दिए हैं पूरे लाइफ टाइम में, तो तुम्हें पता होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में और इस रेड पिल स्पेस में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा बात होती है जो कि है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। ये दो नेचर है इंसान के, एंड इट इज़ नॉट जस्ट ओनली लिमिटेड टू गर्ल्स एंड नॉट ओनली लिमिटेड टू बॉयज़ और वुमेन एंड मैन इन जनरल, बट हर मैन में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स भी होते हैं और हर वुमेन में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स होते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप। अगर फ्रेंडशिप में भी तुम ध्यान दोगे तो हमेशा एक ऐसा फ्रेंड होता है जो ज़्यादा बोलता है, जो एक्टिव होता है, जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, एंड ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा फ्रेंड होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, थोड़ा सा वो इतना ज्यादा खुल के नहीं बोलता, वो कम एक्टिव होता है और वो उसके पीछे पीछे चलता है। लाइक जैसे तुम कह देते हो ना, ये मेरा लंगोटिया यार है, या फिर तो इसकी पूछ है, वो लिटरली उसकी पूछ होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, तुम्हें डेफिनेटली जानना पड़ेगा कि एक चीज अगर दूसरे चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड है या फिर उसके पीछे है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। बट दिस इज अ फ्रेंडशिप, तो हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई रीजन होता ही है जिसकी वजह से दो चीजें अटैच होती हैं। फॉर अ प्लग देयर नीड्स टू बी अ सॉकेट। ये काफ़ी अजीब सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चार्जर है और अगर उसको तुम्हें कहीं लगाना है तो उसके लिए एक सॉकेट ही चाहिए होगा। उसके लिए चाहिए होगा कि दीवार में 2 होल्स हो ताकि वो चार्जर कनेक्ट हो पाए, वरना उस चार्जर को तुम फ्लैट दीवार पे देकर मारोगे तो वो लगेगा नहीं, टूट और जाएगा। सो देयर इज अ नीड कि दोनों डायनामिक वाले बंदे एक रिलेशनशिप में हो। अब ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप भी हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप हियर। तो मैं तुम्हें गारंटीड बता सकता हूँ, किसी भी डुओ फ्रेंडशिप में तुम देख सकते हो जो एक बंदा होगा वो हमेशा ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, ज़्यादा एक्टिव होगा, दूसरा बंदा ज़्यादा इंट्रोवर्ट या फिर ज़्यादा लेस एक्टिव होगा। और ये भी हो सकता है कि जो इंट्रोवर्ट वाला है या फिर जो लेस एक्टिव है उसमें कुछ क्वालिटीज़ हों जो कि एक्सट्रोवर्ट वाले में नहीं है और वो उसे सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ वो इंट्रोवर्ट है रियलिटी में, लेकिन वो कम एक्टिव है। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये तुम चलते फिरते या फिर अपनी क्लास में, अपने ट्यूशन में, अपने सोशल गैदरिंग में, कहीं पे भी तुम नोटिस कर सकते हो कि हमेशा फ्रेंडशिप में ये डायनामिक भी बना रहता है। और अब कुछ साइंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप में दिखते हैं तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए, और नहीं तो ये साइन आमतौर पे ट्रायोज में दिखता है जिसमें से ये क्लियर हो जाता है कि 2 बंदे अलग हैं, एक बंदा फोर्स्ड है। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। पहला साइन ये है कि जो ड्यूओ है, यानी 2 बंदों का जो ग्रुप होगा उन 3 में से, वो एक बंदे के एब्सेंट होने पे या फिर ना होने पे भी वो कंफर्टेबल रहेंगे, वो अपना घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है, लाइक दे विल नॉट फील बोर्ड, और वो उस बंदे की प्रेजेंस को मिस नहीं करेंगे तो लीस्ट मिस करेंगे, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आमतौर पर ये भी देख सकते हो कि जो सिंगल वाला बंदा होगा उसे ग्रुप्स के प्लान्स जो होंगे वो नहीं पता होंगे। डुओ वाले जो है वो अचानक से आके बताएंगे, भाई ये वाला प्लान बना था, भाई हम कल मिले थे, भाई हम दोनों तो कल खाने भी गए थे। तो जो अकेले वाला बंदा है उसे कई बार इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं लगता और वो दोनों अपने में मतलब घूम रहे हैं, वो दोनों अपने में जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। बट जो सिंगल वाला है वो कई बार लेफ्ट आउट हो जाता है और उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत रखो, अपनी इज्जत रखो, इस डायनामिक से बाहर आ जाओ। और अब जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत रिलेटेबल हो सकता है और तुमने ये रील्स पे भी देखा होगा, ये है कि जो डुओ होता है, जो 2 बंदे हैं जो साथ रहते हैं, उनका घर आमतौर पे ज्यादा पास होता है जो अकेला वाला बंदा है उसके। यस, इट इज अ फैक्ट। जो 2 घर हैं, जो 2 बंदे हैं
उनका घर आमतौर पे ज़्यादा पास होगा, या फिर अगर पास नहीं भी होगा तो वो दोनों एक दूसरे के घर से ज़्यादा फैमिलियर होंगे, वो दोनों एक दूसरे के घर ऑफन विजिट भी करते होंगे। और थर्ड वाला बंदा है वो बिकॉज ऑफ अभी नया आया है या फिर उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो वो वहाँ भी लेफ्ट आउट फील करता है। क्योंकि जैसे लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल, वो स्कूल से निकलते हैं तो जो डुओ है वो एक पॉइंट पे जाकर के दोनों अपने घर की तरफ निकल लेंगे एक साथ, और जो अकेले वाला बंदा है वो अकेला अपने घर जाएगा। और अब जो थर्ड पॉइंट है, ये मेरा पर्सनली नोटेड पॉइंट है जो कि मैंने अपने स्कूल में नोटिस करा है। सो देखो, देयर इज अ ट्रायो फ्रेंडशिप ग्रुप इन माय क्लास। उसमें से 3 जो लड़के हैं उनमें से सबसे पहला है, कोट एंड कोट मैं ऐसे शब्द कहता नहीं, बड़ा अजीब और क्रिंजी लगता है देखने में, लेकिन जो मेन उनका लीडर है ग्रुप का, या फिर जो लड़का है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव एक्सट्रोवर्ट है उस ग्रुप में, उस लड़के का जो एक दोस्त है दूसरा वाला सेकंड बंदा, वो उसके साथ बहुत पहले समय से है, थर्ड वाले के आने के। तीसरा वाला बाद में आया है, वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और जो सेकंड वाला बंदा है वो पैसिव है। सेकंड वाला जो बंदा है वो इंट्रोवर्ट है। अगर पहला वाला दिन भर जोक मारता है तो दूसरा वाला दिन भर उसके जोक्स पे हंसता है, कभी कभार वो भी जोक मार लेता है इन बिटवीन, बट जस्ट अ स्नीक पीक। वो अपने आप को डोमिनेंट नहीं दिखाता। पहला वाला जो है वो डोमिनेंट है। तो एक दिन मैं ऐसी क्लास में बैठा हुआ था, हम सब अपना अपना काम कर रहे थे वरना बातें कर रहे थे, तभी जो तीसरा वाला है वो मेरे से जस्ट एक सीट छोड़ के बगल में बैठता है और सामने उसके वो दोनों दोस्त बैठ जाते हैं और वो उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर के ओवरऑल उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। और वो जब उनका मजाक उड़ाता था तो वो दोनों मिलकर के उसका मजाक उड़ा देते हैं। नाउ आई विल रिमाइंड यू अगेन, ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स हैं, ये तीनों के तीनों कई बार एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अभी भी बात करते हैं, बट यहाँ पे तुम्हें सीधा दिख जाता है कि कौन एक एक्स्ट्रा है इस ग्रुप में, कौन एक है जिसको जस्ट फॉर सम रीज़न रखा हुआ है। शायद थोड़ी बहुत केयर हो उसको लेकर के, बट वो उतनी वैल्यू नहीं दे रहा ग्रुप में जितना पहले 2 बंदों की वैल्यू है ग्रुप में। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, आखिर में जाकर के उसके चेहरे पे सीधा दिख रहा है कि अब वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो नहीं रुक रहे, और रुक भी रहे हैं तो वो अपने आप को कॉर्नर कर ले रहे हैं। इन दी एंड उस बंदे को खुद जाकर के उनसे फिर बात करनी पड़ेगी, इवन आफ्टर द डिसरिस्पेक्ट दैट ही गॉट। यहाँ पे भी तुम्हें सीधा दिख जाता है कि वो जो 2 बंदे हैं वो टीम अप करके एक बंदे के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे मजाक करने में, या फिर जैसे हम लड़कों ग्रुप में एक दूसरे की लेते रहते हैं कोट एंड कोट, तो उस सिचुएशन में वो जो अकेला वाला है वो दब जाता है आमतौर पे। एंड अब जो थर्ड या फोर्थ पॉइंट है मुझे नहीं पता, ये वाला पॉइंट पहले वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है। ये है कि जो तीसरा वाला बंदा है वो आम तौर पे छोड़ दिया जाता है ग्रुप के द्वारा, वो लेफ्ट आउट फील कर सकता है बहुत सारी सिचुएशन पे। उसे आमतौर पे कब याद करेंगे, जब कहीं जाना होगा और अब ऐसा हो जाएगा कि भाई पैसे बहुत लग रहे हैं तो 3 बंदों में डिवाइड हो जाए तो उसे याद कर लेंगे, बर्थडे पार्टी चाहिए होगी तो याद कर लेंगे, या फिर उसकी स्कूली काम पे चाहिए होगी तो याद कर लेंगे, या फिर कोई काम लगेगा तो आमतौर पे याद कर लेंगे, वरना नॉर्मली भी याद करेंगे बट बहुत कम करेंगे। वो दोनों आमतौर पे ज़्यादा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, हैंग आउट्स करेंगे। और जो तीसरा वाला है वो आमतौर पे काम वाला आदमी होगा। ये भी तुम्हें कई बार देखने को मिल सकता है। और जब काम नहीं होता ही गेट्स लेफ्ट आउट कि ठीक है भाई नहीं आ रहा छोड़ क्यों बुलाना उसे। तो देखो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने अभी तुम्हें बताए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा तुम पे इन पे अंधा विश्वास करो, मैंने ये तुम्हें बस ये बताया है, ये कुछ साइंस हैं जो कि मेरे को अपनी बारे में और दूसरों के बारे में भी आमतौर पे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे जो डायनामिक है वो बिगड़ा हुआ है। और इस ट्रायो फ्रेंडशिप ग्रुप में एक डुओ है, तीसरा वाला बंदा हमेशा फोर्ज रहता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो तुम्हारी इमोशनैलिटी पे, वो तुम्हारी साइकोलॉजी पे, वो तुम्हारी मेंटालिटी पे, वो तुम्हारे थॉट्स पे, हर चीज़ पे वो तुम्हें बहुत असर करते हैं। और अगर तुम इसे इग्नोर करके बस कह देते हो भाई नहीं यार तू समझता नहीं है, तो तुम्हें जल्दी ही इसके फल भोगने को मिलेंगे। मैं कहूँगा अगर तुम्हें नहीं छोड़ना इट इज़ योर चॉइस, बट स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपनी इज्जत करो। अगर कोई तुम्हारा ज़्यादा मजाक उड़ाता है वहाँ से निकल जाओ, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रेदर देन कंपनी ऑफ समवन। तुम्हें खुद की कंपनी करनी सीखनी पड़ेगी, तुम्हें खुद को जानना है, तुम्हें खुद का पहले फ्रेंड बनना है, फिर दूसरों को फ्रेंड बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले खुद से प्यार करोगे फिर दूसरों को प्यार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानने को मिला हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना अगर तुम्हारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा फ्रेंड है या फ्रेंडशिप ग्रुप है जो सेम सिचुएशन में है, तो वो एक बार शेयर करना। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाओ, तुम मुझसे बात कर सकते हो वहाँ पे। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।